वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर यहाँ एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका था। फिफ्थ क्वेश्चन सेज जितने भी आपके पास सेट्स दिए गए हैं, ठीक है, उस सभी के एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करें। ठीक है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स फॉर द फॉलोइंग सेट। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, लिस्ट आउट करना है। इसका मतलब है कि आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया हुआ है एंड यू हैव टू राइट इन रोस्टर फॉर्म। नंबर वन, ए एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ऑड होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। ये सबसे पहले ऑड है और उसके बाद नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन इसमें क्या ऑड भी तो होना चाहिए। तो ऑड 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, बी एक्स सच दैट एक्स इज n -1/2 to 9/2 इंटीजर। ठीक है, देखिए इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर का मतलब है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 दिस ऑल आर इंटीजर्स। अच्छा, यह इंटीजर्स अगर -1/2 और 9/2 के बीच में जितने भी इंटीजर लाई करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स हो जाएगा फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग सेट बी। तो -1/2 इट मीन्स व्हाट, वी कैन राइट -0.5 एंड 9/2 इज नथिंग बट 4/4.5। सो 0.5 माइनस के साथ है तो -0.5 यहाँ समहाउ यहाँ लाई करेगा 0.5, 0 और -1 के बीच में। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के 4.5 मीन्स 4.5 इज हियर बिटवीन 4 एंड 5। सो यहाँ से यहाँ के बीच में कितने इंटीजर हैं, ये सभी इंटीजर है। सो क्या वैल्यू हो जाएगा, 0 1 2 3 4। क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स सच दैट x is n x square less than equals to 4 integers। ठीक है, नाउ सो सबसे पहले इंटीजर की बात कर रहे हैं। सो सिमिलर मैनर, इंटीजर अगर है तो सिमिलर मैनर यहाँ पर जो हमने एक्सप्लेन किया, इंटीजर 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पर कह रहा है कि x का नेचर क्या होना चाहिए, x इज एन इंटीजर। x इंटीजर है, इस सभी में से टोटल x नहीं है, इंटीजर तो है लेकिन वही वैल्यू होगा x का जिसका स्क्वायर, या देखिए x का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। अगर हम 0 की बात करते हैं, 0 का स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर करते हैं, 0 लेस देन 4 है, यस, ठीक। तो 0 क्या होगा, x के अंदर में आएगा, तो x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 लेस देन 4 है, यस, 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करो,
2 स्क्वायर लेस देन 4 नो, बट इक्वल टू भी है ना, लेस देन इक्वल टू मीन्स इक्वल टू है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, इक्वल टू 4 है, यस, तो 2 भी हो जाएगा 2। 3 इसका स्क्वायर करते हैं 9 आ जाता है, मोर देन 4 नहीं, तो 3 हमारा नहीं आएगा। उसके बाद -1 स्क्वायर करो, 1 लेस देन 4, यस, -2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, लेस देन और इक्वल्स टू 4, तो इक्वल्स टू 4 है, यस, -3 स्क्वायर 9 आ जाता है, लेस देन 4 नो। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ मीन्स -2 टू 2 ये क्या आ जाएगा, -1 -2 भी आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर XC की वैल्यू जो सेट में एलिमेंट्स हैं वह -2 -1 0 1 एंड 2। क्लियर है? यह x की वैल्यू यह इंटीजर है, ये क्यों? बिकॉज एलिमेंट्स होने के लिए इसका जो स्क्वायर है लेस देन इक्वल्स टू 4 होनी चाहिए एंड condition is satisfied, hence these all are the elements of set C. Next, D, x such that x is a letter of the word loyal. Clear? So D में कितने भी वर्ड होंगे, एलिमेंट्स होंगे जिसको हम आपस में एडजस्ट करके हम लॉयल वर्ड बना सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल L फॉलोड बाय O देन Y देन A, और L रिपीट नहीं होना चाहिए, सो दीज ऑल आर द एलिमेंट्स। आप इसको और भी लिख सकते हैं, O Y L A भी लिख सकते हैं, ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं इसके पोजीशन को, नो डिफरेंस इन इट्स ओवरऑल वैल्यू। नेक्स्ट, x such that x is a month, मंथ का नाम है। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई भी मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, कोई भी मंथ को, ठीक, ऑफ अ ईयर, ठीक, नॉट हैविंग 31 डेज, तो नॉट हैविंग 31 डेज मतलब या तो वह 28 डेज का होगा, या तो वह 28 डेज का होगा, या तो 28 डेज का होगा, या तो 30 डेज का होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रैल नवंबर जून सितंबर ये 30 दिन का होता है, यानी इसको छोड़ दीजिए, तो आपके पास अप्रैल तो जनवरी आ जाएगा, नॉट हैविंग 31 डेज, इसका मतलब 30 डेज या तो 28, तो 30 डेज वाला कौन कौन है? अप्रैल नवंबर जून सितंबर, ठीक है, और 28 डेज का फरवरी। इसको आप रीअरेंज कर लेंगे, पहले फरवरी लिख लीजिए, ठीक है, लिखना या ना लिखना, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं बन जाता है, क्यों? क्योंकि आपका आंसर राइट है, किसी भी वे में लिख सकते हैं नवंबर। तो अप्रैल नवंबर जून सितंबर फरवरी, दिस ऑल वेयर द एग्जाम्पल वेयर एलिमेंट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेट ई, जो 31 डेज का नहीं है। नेक्स्ट है x such that x is a constant in the English alphabet, in the English alphabet which precedes k। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x का नेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, यानी वॉवेल ए ई आई ओ यू को छोड़कर रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, उसमें भी जो प्रीसीड्स के यानी के से पहले होनी चाहिए। तो f की वैल्यू क्या होगा?
के से पहले बी सी डी एफ जी एच जे, ठीक है, दीज ऑल आर द कॉन्स्टेंट एंड बिफोर के से पहले आता है। सो ये आपका आ गया आंसर। इस तरीके से हमने देखा कि के से पहले कितने ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं जो नेचर वाइज क्या है, कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, ये फिफ्थ वन क्वेश्चन इज ओवर। नाउ सिक्स्थ वन, अगर आपके पास रोस्टेड फॉर्म में दिया है, सो सेट बिल्डर में उसे आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैच करने के लिए है, बट मैं यहाँ दूसरे वे में देख रहा हूँ। जैसे 1 2 3 6, ठीक है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ठीक है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि क्या यह डिवाइजर ऑफ 6 है? क्या यह डिवाइजर ऑफ 6 है? ठीक है, डिवाइजर ऑफ क्या है, 6 है, यानी 6 में 1 से डिवाइड हो जाता है। यस, 6 टाइम्स 0 रिमाइंडर तो 1 है। 2 डिवाइजर है 6 के लिए, 3 जा 6, यस 2 है। 3 है 6 का डिवाइजर, 2 जा 6 आ जाता है, 3 है डिवाइजर। 6 इटसेल्फ 6 का डिवाइजर है, 1 जा 6 आ जाता है 6। तो डिवाइजर है 6 का, ठीक है। साइमल्टेनियसली क्या ये नेचुरल नंबर है? सो आपके कॉलम में होगा कि x such that x is a natural number and divisor of 6, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से देख लीजिए माय डियर फ्रेंड, डिवाइजर ऑफ 6 का मतलब है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी 6 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, टू एंड 3, देयर आर 2 एलिमेंट्स ओनली। सबसे पहली बात है, क्या ये प्राइम नंबर आपको दिख रहा है? यस, ये अभी क्या है, डिवाइजर ऑफ 6 है, ठीक। तो ये कह सकते हैं कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। यहाँ पर देखिए 1 प्राइम नंबर था नहीं, 6 था नहीं, तो 2 एंड 3 के बारे में भी वही चीज़ हो जाएगा, बट यहाँ पर नेचुरल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइजर के साथ साथ ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन, these एलिमेंट्स आर गिवन फॉर अ सेट। सो यहाँ से क्लियर है कि मैथमेटिक्स वर्ड के लिए ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो एक्स सच दैट, एक्स तो इस तरह से नहीं लिखेंगे एक्स क्योंकि ये सभी लेटर हैं, तो चलो ठीक है। तो एक्स इज अ लेटर, इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट 1 3 5 7 9, ये सभी देख रहे हैं कि अगर नेचुरल नंबर रहता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। सो इसमें देखिए 1 चूज किया है, 3 5 7 9, तो ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। सो ये क्या हो जाएगा, x such that x is an odd natural number, ठीक है, odd natural number less than 11 से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस में आपके पास लेस देन 10 तक होगा, ठीक है। तो ये सेलेक्ट हो गया फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग सेट हुज एलिमेंट्स आर गिवन इन दिस, ठीक है। माय डियर फ्रेंड,
हमने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको मैच करने के लिए दिया गया है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि 1 2 3 5 1 2 3 6 के बारे में क्या बोलेंगे, 2 3 के बारे में क्या बोलेंगे, इसके बारे में क्या बोलेंगे, इसके बारे में। इन दिस मैनर अगर आप इसको अप्रोच करते हैं तो आपका नॉलेज इंक्रीज करेगा और साथ ही साथ माइंड सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.1। नाउ I would like to continue exercise 1.2 without taking gap. और उसके माध्यम से हम समझेंगे कुछ थियोरेटिकल टर्म्स। वन पॉइंट टू, नाउ नल सेट क्या होता है? नल सेट, ठीक है, हैविंग जीरो एलिमेंट। कोई भी एक ऐसा सेट हो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो तो क्या बोलेंगे उसे? नल सेट। ठीक। सो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। ठीक, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय डिविजिबल 2। ठीक है, इसके बारे में बताना है नल सेट है या नहीं है। सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऑड के साथ लगा हुआ है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। सो 1 3 5 7 9 तो जितने भी हैं क्या ये डिविजिबल बाय 2 है? डिविजिबल बाय 2, 1 डिविजिबल बाय 2, नो। 2 3 डिविजिबल बाय 2, नो। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो डिविजिबल बाय 2 है। इन दिस मैनर वी कैन से देयर इज नो एनी एलिमेंट, ठीक है, विच बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाय 2। तो यह कैसा हो जाएगा? ये कैसा हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। नल सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, नल सेट का। नेक्स्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, देखिए प्राइम नंबर्स जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर होंगे, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ। तो इवन भी होना चाहिए नंबर और साथ साथ प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर एक मात्र है और वह है 2। तो इसका ये जो कोई भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एलिमेंट क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, मान लेते हैं सेट ए है। तो क्या है इसमें एलिमेंट्स नहीं है? यस ऑफ कोर्स है। इसका मतलब है कि यह नल सेट नहीं होगा, नॉट अ नल सेट। क्लियर है? नल सेट नहीं होगा बिकॉज नल सेट होने के लिए 0 एलिमेंट्स होनी चाहिए। इसके पास तो एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट, see here, x natural number means what? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and so on। so ये नेचुरल नंबर है। कह रहा है कि x जो होनी चाहिए, जो भी एलिमेंट है वह 5 से लेस है। 5 से लेस मीन्स व्हाट? अप टू यहाँ से लेकर के इन दिस मैनर। ठीक, और कह रहा है कि 7 से मोर भी है। 7 से मोर का मतलब है 8 ऑनवर्ड। तो कोई भी ऐसा, और x का नेचर क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, मतलब कि सभी को एक ही जैसा रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो 3 भी उसी टाइम में रिप्रेजेंट हो रहा है और उसी टाइम में
10 भी हो रहा हो। ऐसा नहीं होगा कि इसका पोजीशन यहाँ पर भी है और इसका पोजीशन यहाँ पर भी है, ठीक है। एंड का मतलब है कि यह भी होना चाहिए और यह भी होना चाहिए। तो ऐसा गुणधर्म वाले ऐसे प्रॉपर्टीज यहाँ पर बिलोंग्स नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। कोई भी ऐसा नंबर बता दीजिए नेचुरल नंबर होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है माय डियर फ्रेंड। तो इसका मतलब है कि यह कैसा सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज नो सच एलिमेंट, ठीक है, नो सच एलिमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आपके पास लेस देन 5 हो और मोर देन 7 हो। y such that y is a point, y क्या है, एक पॉइंट है, कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कितने कॉमन पॉइंट्स होते हैं, एक भी नहीं होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, नो, ठीक है, ये हो जाएगा नल सेट, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन के बीच में 2 पैरेलल लाइन हैविंग नो कॉमन पॉइंट्स। माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से मैंने नल सेट के बारे में जाना, आपको मैंने एक्सप्लेन किया। और इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि कोई भी एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं हो, ठीक है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, 0 एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट। नल सेट में एक भी एलिमेंट्स नहीं रहते हैं, ठीक है। अच्छा अब दूसरा टाइप है फाइनाइट और इनफाइनाइट, जिसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट मीन्स सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, एलिमेंट्स आर काउंटेबल। और इनफाइनाइट में क्या होगा, एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, ठीक है। इसको हम काउंट कर सकते हैं और इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया फाइनाइट और इनफाइनाइट का केस, फाइनाइट और इनफाइनाइट का केस। नाउ जैसे फर्स्ट वन, अगर आपसे पूछा जाए द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो बताइए यह फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो यह सेट में कितने भी मंथ्स ऑफ अ ईयर, सेट ऑफ मंथ्स, कितने एलिमेंट्स होंगे, 12 एलिमेंट्स होंगे। क्या उसको काउंट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यह फाइनाइट सेट आएगा, इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट आएगा, फाइनाइट सेट आएगा। ये फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हैं। ओके, नाउ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, सो देयर इज नो सर्टन लिमिट इज देयर। इसका मतलब है कि ये कैसा आएगा सेट, इनफाइनाइट सेट आएगा, इनफाइनाइट सेट है। 1 2 3 डॉट 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 99 100, सी ईयर फिक्स हो गया। लास्ट जो एलिमेंट्स हैं उसके भी बारे में मेंशन कर दिया है। इसका मतलब है 1 2 3 अप टू 99 एंड 100। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 100 एलिमेंट्स देयर। फर्स्ट एलिमेंट इज 1, लास्ट एलिमेंट इज 100, जिसमें लास्ट एलिमेंट भी मौजूद हो, प्रेजेंट हो, सो दैट कि वी कैन काउंट इट। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100।
तो ग्रेटर देन 100 में क्या आएगा? 101, 102, 103. सी सो एलिमेंट्स लास्ट, हम नहीं बता सकते हैं कि लास्ट एलिमेंट कौन होगा. इफ यू आर सेइंग लास्ट एलिमेंट इज 2030, I would say 2031. You will say 40,598. I would say 40,599. ठीक है. सो कहाँ तक जाएगा? We can't say. So it's a case of infinite set. Infinite set. Clear है? Okay. Now the set of prime numbers less than 99. The set of prime numbers, प्राइम नंबर का सेट लेस देन 99, लास्ट. अच्छा, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा, फॉलोड बाय 3. ठीक है. 5, 7, 11, 99 से पहले 97. सी इट्स अ लास्ट, it's a first. Can I count it? Yes. Hence it is a case of finite set. Clear? Okay. In this manner we have seen the concept of finite set as well as non-finite set. In case of a finite set, number of elements are certain which are countable, which can be counted, okay, which can be listed out. Or infinite set where last elements cannot be determined. ठीक है. तो इस तरीके से फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में हम लोगों ने देख लिया. अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज 1.2 को, माय डियर फ्रेंड, इसी एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू करेंगे और फिर क्वेश्चन के माध्यम से हम थ्योरी पार्ट को समझेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.